कोण के बारे में पढ़े थे। कोण में जिसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण तक बताया गया था ना, कि अधिक कोण के बारे में नहीं बताया गया था। तो आज हम लोग अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अधिक कोण से। पहला अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में हम जानकारी लेंगे। ध्यान दो इधर। अधिक कोण किसे कहते हैं? कोई विद्यार्थी अधिक कोण का परिभाषा दे सकता है? और कोई? तुम लोगों में सिर्फ आती हो पढ़ने के लिए, यानी परिभाषा को याद करके नहीं आती हो। बताओ, चलो बोलो, तुम अधिक कोण किसे कहते हैं? 120 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। सही बोला है गलत? सही बोला है गलत? कह रहा है जो 120 डिग्री से अधिक, 180 से कम। ये सही परिभाषा दिया है कि गलत? गलत। तो क्या होगा बोलो तुम लोग? 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम हो। उसका सही है। तो मेन जो बताए थे वो 90 डिग्री से लिया जाता है। 90 डिग्री से कम हो जाए तो न्यून कोण, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 180 से कम हो वो अधिक कोण, ठीक है ना। तो लिख लो अब अधिक कोण किसे कहते हैं। देखो, जिस कोण का मान मान 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा हम ऐसे खींच दिए, सीधी रेखा, और एक हम ऐसे खींच दिए। यहाँ O, यहाँ A, O, यहाँ B। अब गौर कीजिएगा आप लोग कि ये 120 डिग्री हो गया। अब ये 120 डिग्री जो हुआ वह 90 से ज्यादा हुआ और 180 डिग्री से कम हुआ। तो इस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण। क्यों कहेंगे? 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से कम है। तो आप लोग बता सकते हैं कि और भी ऐसा कोण हो सकता है अधिक कोण, कि केवल 120 ही डिग्री अधिक कोण हो सकता है? और हो सकता है। बताइए। जैसे 110, हाँ, और उसके बाद 150, उसके बाद 130, 140, कहाँ तक हो सकता है ये? 180 तक नहीं, 170 तक, 179 तक हो सकता है। और कहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है? 91 से स्टार्ट हो सकता है, 91 डिग्री से स्टार्ट हो सकता है। और कहाँ तक लिख सकते हैं हम? कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसको मिटाया जाए। बता ली हो? मिटा दें? देखो, सबको समझ में आ गया अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। कहाँ से स्टार्ट होगा? 91 डिग्री से कहाँ तक होगा? 179 डिग्री।
कोई दिक्कत? तो मिलाया जाए इसको। अधिक कोण के बाद क्या लिखाए हैं? पूरक कोण। पूरक कोण। तो अब हम लोग किस कोण के बारे में पढ़ेंगे? पूरक कोण। पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। अब बताइए पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण लिखिए। तो जब दो कोणों का मान, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। क्या लिखाए हैं? जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए पूरक कोण के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि एक कोण यहाँ दे दिए हम, ये हो गया 40 डिग्री। ये कितना हो गया? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होना चाहिए? ए ओ बी सी ओ डी। यहाँ 50 डिग्री देंगे तो ना इसका पूरा कोण दोनों का योग कितना होगा? कोण नहीं तो यहाँ हम ए, यहाँ दे देते हैं बी, यहाँ देते हैं सी, है ना? यहाँ देते हैं अब डी, यहाँ देते हैं ई, यहाँ देते हैं एफ। इसलिए लिख दिए हम कोण बी और प्लस कोण कितना लिख सकते हैं? ई। कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री ना, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 40 90 प्लस 50 इक्वल टू 90 क्या करना जी? ऐसे 45 भी हो सकता है ना? हाँ, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे कौन सा कोण कहेंगे? पूरक कोण। पूरक कोण कहेंगे। समझ में आया ना? यहाँ एक बार फिर से बता देते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे फिगर के साथ बता दिए हैं। एक चीज यहाँ और लिखना पड़ेगा आपको। यदि जैसे कि हम बोले आपको 40 का पूरक कोण क्या हुआ? 40 50 हुआ। क्यों, कैसे हुआ? 40 का पूरक कोण जब हम बोले हैं तो 90 में से क्या किया हम? 40 को माइनस कर दिए ना। 90 माइनस 40 कितना हो गया? 50 डिग्री। तो उसी प्रकार से यदि आपको पूछ दिया जाए यहाँ कि x डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? x का पूरक कोण तो क्या लिखिएगा आप लोग? पूरक कोण। x डिग्री का पूरक कोण क्या लिखिएगा? बताइए। 90 माइनस एक्स। 90 डिग्री माइनस एक्स ना। यदि समझ में आ रहा है ना? यदि कोई आपको पूछ दे y का पूरक कोण क्या होगा? y का पूरक कोण y डिग्री भी लिख सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना? डिग्री लिखे यहाँ तब यहाँ डिग्री देना पड़ेगा, ठीक है ना? y डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस y। 90 डिग्री माइनस y। 90 डिग्री माइनस y डिग्री। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से यदि आपको पूछ दे 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दिख रहा है ना ये? जी। कोई दिक्कत? नहीं। उसी प्रकार से यदि आपको पूछ दे, मिटा दे इसको। सर ये तो त्रिभुज शुरू पढ़ेंगे ना? हम ये सब हाँ ये पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए साइड हो जाए आप। जी उतारते हैं।
कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना पूरा स्पष्ट? जी कहीं कट नहीं ना रहा है? चलिए फास्ट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, इससे क्या होगा, समय कम बर्बाद होगा। हो गया तो इस पर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे, मिटाएंगे इनको। जी सर मिटा दीजिए। आप बताओ इसमें से किसको किसको समझ में नहीं आया है? हाँ हाथ खड़ा करो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करो। सबको आ गया समझ में? सबको आ रहा है समझ में? श्रीओम सब समझ में आ रहा है? समझा ये बात की नहीं समझा है? करण कुमार समझ में आ रहा है? मिटाया जाए इसको। चलिए अब आपको बताना होगा, हम जो कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन उसको बताना होगा। बताइए तो अब किससे? जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ठीक है ना? 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री का पूरक कोण, बताइए अब क्या होगा? करण कुमार 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? चलो बगल में सुभाष कुमार, क्या होगा 30 डिग्री का पूरा कोण? 90 डिग्री माइनस 30। कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बोलोगे ना ये ऐसे करके 60 डिग्री, इसीलिए कर दो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब सीधे जो दिखाए वही देख कर बोल दिया है, माइन का उपयोग नहीं कर। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। करण समझ में आ रहा है? बोलो अब 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 20 डिग्री का पूरा कोण, 20 डिग्री का नहीं करण 20 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 20 डिग्री का पूरा कोण 80 माइनस 20 दोनों मिलाकर 90 पुराना है ना जी? 80 माइनस 20 बोल रहा है। तुम बोल जी कितना होगा? तुम बताओ तो क्या होगा? हाँ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 70 डिग्री कितना होगा? 20 डिग्री का पूरा कोण 70 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दो कोणों को मिलाकर 90 पूरना चाहिए ना। एक कोण 20 डिग्री तो दूसरा 70 देंगे तब ना 90 पूरेगा जी। आ रहा है समझ में? चलो बोलो अब 80 डिग्री का पूरा कोण करण 80 डिग्री का पूरा कोण तुम बताओ कितना होगा? 80 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा? 10। एक तमाचा आकर देंगे ना गाल पर। जब दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होना चाहिए तो एक कोण हम 80 बोले हैं तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए? बस इतना देर पर। तुम खड़े हो जाओ जी। 75 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 75। हाँ तो हम समझ गए, ये रखने के बता दिए तुमको। पर होगा कितना घटाएंगे, घटाने के बाद तुमने सब बोलोगे ना हमको। 15 डिग्री सही बोला है। कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा है? चलो जी खड़े हो जाओ। क्या नाम है? अमरजीत। अमरजीत बोलो 55 डिग्री का पूरा कोण। तुमको हम पूछे ना, बोल 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 55 का कितना होगा जी? 35 डिग्री सही बोला है, समझ में आ रहा है। सर ये बोल दिया, तुम नहीं बोला। लड़का तुम गुस्सा उठा रहे हैं हमको। बोल दिया इसको तो ये बोल दिया। जब हमको टाइम बर्बाद हो रहा है ना मेरा,
हम उसको दिमाग टेस्ट लेने के लिए ना बोले थे, वो समझ में रहा है कि नहीं बातों को। तुम क्यों बीच में बोलता है? खड़े हो जाओ ज्योति, चल बोल। 110 डिग्री का पूरा कोण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा ना? तो यहाँ होगा, घर पे जाके नहीं होगा। हैं? 110 डिग्री का पूरा कोण होगा? जा, कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम बता जी। चुप होगा। 110 डिग्री का पूरा कोण होगा? क्यों नहीं होगा? 90 से ज्यादा है। अकेले उसको 90 नहीं खाना, 90 से ज्यादा पुराना ही नहीं, 90 से कम होना चाहिए वो ना। चलिए तो हम बता, तुम बोलो जी ज्योति। 85 डिग्री का पूरा कोण 5 डिग्री। कौन बोला है? ज्योति कुमारी। वही बोली है, वही बोली है ना। तो समझ गया सब, बैठ जाओ। बात कर रहे हैं, बिठा दिया जाए। उतारोगे? उतारोगे? नहीं साहब, हो जाएगा। हाँ बैठ जाओ। नोट में लिखो, नोट में लिखो। देखो पूरक कोण को ही, पूरक कोण को ही, पूरक कोण को ही लंब पूरक, लंब पूरक, लंब पूरक कोण भी कहते हैं। लंब पूरक कोण भी कहते हैं। किसको लंब पूरक कोण कहते हैं? क्यों? क्योंकि लंब मतलब होता है, लंब मतलब लंबा ना, और लंब का मतलब हो गया समकोण होना चाहिए ना, इस लंब होना चाहिए। और लंब जब भी होगा वहाँ समकोण का निर्माण होगा, और समकोण का निर्माण होगा तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो पूरा कोण होगा। आए समझो ना, नामे में छुपा हुआ है इसका काम ना। लंब पूरक, लंब का मतलब हो गया समकोण, लंब का मतलब समकोण। जैसे कि देखो ये लंब हो गया ना, समकोण हो गया ना। इसमें जब ये बात हो रहा है समकोण का, दो को कोण मिला के समकोण, इसीलिए उसको कहेंगे पूरा कोण को ही लंब पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है ना? अब लिखो समपूरक कोण। समपूरक कोण बताओ, समपूरक कोण किसे कहते हैं? आज के लिए इतना ही, अगला अध्याय कल बताया जाएगा।